दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में चलते हुए आज हम लोग एक नया वर्ड देखते हैं, रिएक्शन। रिएक्शन आप लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह से, हिंदी में प्रतिक्रिया होता है इसका। तो रिएक्शन हर एक चीज का होता है, किसी भी एक्शन का रिएक्शन होना ही होना है 100%। अगर कोई नया चीज होगा तो उसका रिएक्शन अलग से होगा, कोई पुराना है उसका रिएक्शन अलग से होगा, कोई देखा हुआ है उसका अलग से होगा। हर एक तरह के प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। लेकिन किसी भी एक्शन का 4 तरीके से रिएक्शन होता है। रिएक्शन एक ही पढ़े हैं लेकिन उसमें देखेंगे गौर से तो उसका 4 प्रतिक्रिया होती है। 4 तरीके से उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होगा उसके साथ, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। उसी तरह से जैसे कोई भी गेस्ट पहली बार किसी के घर में जाए, उसके बाद दूसरी बार जाए, तीसरी बार जाए, चौथी बार जाए, तो हर एक बार का प्रतिक्रिया अलग अलग होता है उसके साथ। तो पहली बार कैसे होगा, सेकंड कैसे होगा, थर्ड कैसे होगा, इसको हम लोग आज देखते हैं विस्तार से। तो रिएक्शन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि REACTION, यानी कि सबसे पहले जो कहता है, तो रिएक्शन जैसे ही किसी भी चीज का होगा तो आप देखेंगे कि रिएक्शन पहले, सबसे पहले जब आपको उसका रिएक्शन किसी भी चीज का मिलेगा तो क्या होगा कि उसमें रिजेक्ट योर एक्शन, आपके एक्शन क्रिया को सबसे पहले नकारा जाएगा। वो कोई भी उसको पसंद नहीं करने वाला है। आप कहीं भी अनजान जगह पे जाइएगा, पहली बार जाइएगा तो आपको रिजेक्ट करेगा, वहां पर आपको नकारेगा, आपको वैल्यू नहीं देगा वहां पे। तो जब भी कोई एक्शन लेंगे तो ये 4 प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए कभी भी आपको आहत होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, या डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ प्रक्रिया है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो रिएक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आप कुछ काम करते हैं, तो अगर नए काम को कर रहे हैं तो सबसे पहले रिजेक्शन मिलेगा। कोई भी काम आप करना, पुराने काम को भी अगर नए तरीके से आप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी सबसे पहले रिजेक्शन मिलेगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा। फिर दूसरा क्या होगा, पहले तो रिजेक्शन हो गया, दूसरा बार जब आप उसी चीज को फिर करना चाहेंगे तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा वहां से। रिफ्लेक्ट कि आपको ऐसा करेगा, रिफ्यूज करेगा और उसको फिर से आपको करेक्ट करके फिर से वापस रिप्रेजेंट करना है, तो वो रिफ्लेक्ट हो गया दूसरा। तीसरा जो तरीका है इसका क्या होगा, रिस्पॉन्स योर एक्शन। फिर आपके एक्शन को रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा लोग। 2 बार, एक बार तो सबसे पहले तो रिजेक्ट आपको करेगा, दूसरा रिफ्लेक्ट करेगा और तीसरा फिर रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। रिस्पॉन्स कि प्रतिक्रिया देगा फिर आपकी बात पे। फिर आपके साथ आर्गुमेंट भी कर सकता है, बहस भी करेगा, या फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहेगा, या कोई भी तरीके से आपके ऊपर प्रतिक्रिया देगा, उस बात को काटने की कोशिश करेगा या फिर कोई अदरवाइज प्रूफ करने की कोशिश करेगा, तो वो करेगा। तो तीसरा में जो भी आएगा उसका क्रिया क्या है कि रिस्पॉन्स योर एक्शन, आपके एक्शन को रिस्पॉन्स देगा, यानी कि प्रतिक्रिया देगा। और चौथा जो सबसे लास्ट है, उस वक्त रिस्पेक्ट योर एक्शन, फिर आपके एक्शन को रिस्पेक्ट करेगा, वो आदर देगा, फिर आपकी बात को मानने लगेगा। तो जितने भी हमारे यहाँ महापुरुष लोग हुए हैं, जितने भी आप गौतम बुद्ध देख लीजिए, महावीर देख लीजिए, जीसस क्राइस्ट जो भी हैं, उनके सबसे पहले जब भी वो किसी बात को लेके गए तो सबसे पहले क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, एकदम पूरी तरह से नकार दिया गया। तो कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। आप कभी मत सोचिएगा कि तुरंत आप कोई काम शुरू कर रहे हैं और तुरंत आपको आपके फेवर में रिस्पेक्ट शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कोई क्रिया करिए तो सबसे पहले उसमें रिजेक्शन मिलेगा, दूसरा रिफ्लेक्ट योर एक्शन, तीसरा रिस्पॉन्स योर एक्शन एंड चौथा में आएगा आपका रिस्पेक्ट योर एक्शन। तो ये एकदम निश्चित तौर पे आप रखिएगा कि आप कोई काम करने जाइए तो उसमें आपको डिप्रेस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया है, इससे आपको गुजरना ही गुजरना है।
जब तक आप इन तीनों चारों प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे तब तक आप वहां पर नहीं पहुंच सकते जहां पर आप जाने की सोच रहे हैं। क्योंकि एक बीच बीच में ऑब्स्टेकल, ये बाधा के रूप में आपको उत्पन्न होगा और इन सभी प्रक्रिया से गुजर के ही आप वहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि किसी भी चीज का बनने का एक सिस्टम होता है और सिस्टम आप समझ रहे हैं कि जब भी होगा तो उस सिस्टम से गुजर के ही हम जा सकते हैं, उसके अलावा कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। तो जब भी कोई चीज आप करें तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन से घबराना नहीं है। रिएक्शन में सबसे पहले रिजेक्ट योर एक्शन, आपके एक्शन को रिजेक्ट कर देगा आप जो भी काम कर रहे हैं। दूसरा रिफ्लेक्ट योर एक्शन, तीसरा रिस्पॉन्स योर एक्शन एंड चौथा रिस्पेक्ट योर एक्शन। ये 4 प्रक्रिया से गुजर के आप रिएक्शन पार कर सकते हैं। ये प्रतिक्रिया आपको होगी, ये क्रिया से गुजरना पड़ेगा। और दूसरा हिंदी में इसको बोलते हैं कि प्रतिक्रिया, यानी कि आपकी प्रतिभा की क्रिया, आपके अंदर क्या टैलेंट है उसकी क्रिया पर डिपेंड करता है आपकी प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया जब भी हो तो आप जरा सा भी इसमें हिचकिचाए नहीं, कोई घबराहट नहीं आपको होनी चाहिए। एकदम सिंपल और सरल है ये चारों प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप जाके सफल होंगे। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर इसके बीच में आप छोड़ देते हैं या घबरा के या लोगों के प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर अगर किसी तरह से आप काम को छोड़ देते हैं तो फिर आप उस में या उस चीज को आप कभी नहीं पा सकते जो आपको चाहिए। तो हमेशा कोई भी काम शुरू करिए, किसी भी तरीके का काम शुरू कीजिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन आपके साथ होगा। और रिएक्शन का जो स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ होगा। पहले आपके कार्य को रिजेक्ट किया जाएगा, दूसरा रिफ्लेक्ट किया जाएगा, तीसरा रिस्पॉन्स दिया जाएगा और चौथा में आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि रिस्पेक्ट दिया जाएगा आपके एक्शन को। यही रिएक्शन है। आपको क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी एक्शन लीजिए और उसकी रिएक्शन का कोई भी चिंता नहीं करना है। ये सब प्रक्रिया है जिससे आपको गुजरना है। धन्यवाद।